नमस्कार। आज हम लोग योग दर्शन के अगले प्रारूप यानी पतंजलि योग सूत्र के अगले श्लोक के विषय में चर्चा शुरू करेंगे। आज का हमारा श्लोक योगश्चित्त वृत्ति निरोधा यानी पतंजलि योग सूत्र के दूसरे श्लोक के तौर पे जारी रहेगा। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने अपने दर्शन के सूत्र के माध्यम से बताने की कोशिश की। वास्तविकता भी है, जब हम योग के विभिन्न प्रारूप को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि वास्तव में योग कहीं ना कहीं चित्त पे बहुत डिपेंडेंट है। वृत्तियों का निरोध कर पाना हमारे लिए कितना संभव है, कितना असंभव है, ये भी महर्षि पतंजलि ने बताया है। और ये भी बताया है कि चित्त क्या है और कैसे हमारी चेतना से चित्त अलग है। तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि योग दर्शन कैसे अपने भाव, विभाव और अनुभवों को लेके आगे बढ़ रहा है। कतिपय कारण ऐसे होते हैं कि हम योग की अन्य अन्य परिभाषाओं को, अन्योन्य परिभाषाओं को चरितार्थ करते हुए ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं योग चित्त पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। योगः कर्मसु कौशलम सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ऐसी अन्य परिभाषाएं भी आपको मिलेंगी। इन परिभाषाओं में मैंने आपको अभी सिर्फ 2 बताया। हो सकता है कि आप ये भी जानते हो कि आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है, या अपने आप को हकार और ठकार वाले प्रारूप के माध्यम से आप जानते हो। लेकिन इन सब में जो बड़ा विषय है वो ये है कि हमारे लिए चित्त भी महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। यानी समाधिपाद का दूसरा श्लोक है ये मूलतः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अब सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम, ये शब्द हमें जानना है। एक कीवर्ड हमें मिला समत्वम, दूसरा मिला जो इस परिभाषा से मिल रहा है चित्त प्लस वृत्ति, चित्त प्लस वृत्ति, और योगा कर्मसु कौशलम, कर्मसु कौशलम। ये 3 शब्द हमें मिल चुके हैं। अब इनके एनालिसिस में हमें ये ढूंढना है कि क्या इसमें मेजर कौन आने वाला है, फिर हम इस परिभाषा को समझ पाएंगे। फिर हम योग को तो समझ ही रहे हैं, चित्त समझेंगे, वृत्ति समझेंगे, और ये नी और रोध ये शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका भी अपना अलग ही इम्पैक्ट है। भी बताऊंगा कैसे है। फिलहाल आप ये समझिए कि समत्वम, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम और योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ये 3 परिभाषाएं हैं। तीनों परिभाषाओं के कीवर्ड को मैंने आपके सामने रखा है। कर्म की कुशलता योग है, कर्म की कुशलता। कोई व्यक्ति कर्म में कुशल कब होगा, आप आइडिया लगाइए। कोई व्यक्ति मान लीजिए, अब ये क्या एक चीज ये समझनी है, मान लीजिए हमें एक यात्रा करनी है, वो ये है योग। ठीक है, मान लीजिए इस योग तक हमें पहुंचना है, तो किसी ने कहा कि ये रास्ता अख्तियार कीजिए, इस रास्ते से आप यहाँ पहुंच जाएंगे। किसी ने कहा कि आप ये रास्ता ले लीजिए, ये रास्ता भी यहाँ पहुंचा देगा। और किसी ने कहा कि आप जिग जैग पाथवे भी फॉलो करते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि वो समत्वम की बात हो रही हो सकता है वो कर्मसु कौशलम की बात हो रही हो सकता है वो चित्त की वृत्तियों की बात हो रही हो। और ऐसे ही अन्योन्य परिभाषाएं आपको मिलेंगी। आप परेशान होंगे। देखिए, जैसे एक फिजिक्स के एक थियरी से हम समझते हैं। फिजिक्स में एक बात कही जाती है कि, या विज्ञान में इनफैक्ट कह लीजिए, कि कोई भी चीज़ जो है वो बहुत अपने प्रारूप को यूनिवर्सलिज्म में रखती है। विज्ञानमयता की ये खासियत है। यानी जो परिभाषा आइंस्टाइन ने दी, अगर आइंस्टाइन ने कहा कि E इज इक्वल टू mc² होगा तो ये ही होगा, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो क्या कहते हैं कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में, आप जापान में चले जाइए तो भी ये उनके लिए सत्य है। लेकिन हमारे योग दर्शन में हमारे पास तो कई सारी परिभाषाएं हैं।
हमें अल्टीमेट योग का रिजल्ट प्राप्त करना है तो उसके लिए समत्वम की बात की गई, चित्त वृत्तियों की बात की गई और कर्मसु कौशलम की बात की गई। तो अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड की परिभाषा जो आती है कॉमनली, बड़ा कॉमन सा उदाहरण है कि प्लेटिनम इरिडियम की छड़ 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करती है। ये कंपन होना चाहिए, मतलब इसको आप काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इतनी बार कंपन होना चाहिए एक प्लेटिनम इरिडियम की छड़ में, तो वो मानक समय अंतराल 1 सेकंड कहलाता है। आप सोचिए विज्ञान कितना श्योर है इस संख्या के बारे में। ये संख्या जो है इतनी श्योरिटी है कि ये कितने अंक तक ये काउंट करके ये लोग बता देते हैं कि नहीं, इतनी श्योरिटी है। आप पूरे विश्व में सेकंड की परिभाषा यही मान्य है और यही की जाएगी। हमारे योग में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे योग के पहुंचने के कई सारे प्रारूप हैं। तो ये बात जो कर्म की कुशलता है ये भी पहुंचेगी, ये बात इस बात को भी हम प्राप्त करेंगे, लेकिन ये तभी संभव है जब हम चित्त को समझ लें, जब हम समत्वम को समझ लें। क्योंकि जब हम वृत्ति को समझ लें, हो सकता है तब हम कर्म की कुशलता पा जाएं, या हो सकता है कि कर्म को और कुशलता को प्राप्त करके समत्वम को प्राप्त करके फिर चित्त की वृत्तियों को प्राप्त करें। तो ऐसा संभव नहीं होगा। क्या कहना चाहता हूं मैं ये बताना चाहता हूं कि समत्वम वाले प्रारूप को जान लेने के बाद आप चित्त जानेंगे तो ये लेट हो जाएगा। मतलब आप यहां से आपको यहां पहुंचना है तो चित्त जो है वो पहला ही चीज है। महर्षि पतंजलि के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहली ही चीज है जो आपको, चाहे इस परिभाषा की शुरुआत कीजिए चाहे इस परिभाषा की शुरुआत कीजिए, इनफैक्ट आत्मा से परमात्मा के मिलन वाली बात को भी आप यदि नेसेसरी मान के चलते हैं तो भी ये बात आप जान लीजिए कि आपको शुरू करना है यहीं से, और वो है आपका क्या, चित्त। इसीलिए बोला जाता है कि महर्षि पतंजलि बहुत ही साइकोलॉजिकल फॉर्मूले का इजाद किया है। उन्होंने बहुत ही साइकोलॉजिकल फॉर्मूलों को लिखा है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, यानी सबसे जो पहला एलिमेंट आपको परिभाषा के तौर पे मिलेगा। बेशक यहां जाने के बाद आपको समत्वम की बात मिलेगी, आगे जाके कर्मसु कौशलम भी मिलेगा, आगे जाके आत्मा भी मिलेगी, हो सकता है कि परमात्मा भी मिले, फिर जाके आपको योग भी मिले, लेकिन आपकी ये जो जर्नी है वो शुरू कहां से होगी, वो एब्सोल्यूटली चित्त से ही शुरू होने वाली है। क्यों? क्योंकि चित्त ही है जो आपके सोचने का, समझने का, आत्मार्पित करने का कारक बनता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये चित्त क्या है, क्या कैसे काम करता है। तो ये बात आप समझ गए। ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग थी, मुझे ये बात बाखूबी पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ये नहीं समझ पाते थे कि सर हम लोग ये एब्सोल्यूट क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, आखिर अलग अलग पाथवे क्यों बताया गया डेफिनेशंस का। तो वो डेफिनेशंस का पाथवे इसलिए डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि हमारी शुरुआत देखिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया योगा कर्मसु कौशलम, वो इसलिए क्योंकि उनकी जर्नी जो है वो यहां से शुरू हो रही है। वो एक तो ऑलरेडी वो लोग धर्म को फॉलो करते थे। अब देखिए आपको ये बात पता है कि जब महाभारत चल रहा था, ये महाभारत के दौरान ही गीता जी में ये बातें कही गई हैं, तो जब अर्जुन को बताया जा रहा था तो उस समय एक कॉन्सेप्ट तो फॉलोड था, अंडरस्टैंडेबल था, वो था धर्म। धर्म का मतलब कोई ये संप्रदायवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूं। धर्म का मतलब ये होता था हर व्यक्ति का एक धर्म होता था, एक राजा का धर्म होता था। उसी महाभारत में एक विदुर आते हैं, विदुर एक बड़े ही मर्मज्ञ हैं। विदुर नीति जो है आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि विदुर कौन थे। विदुर जो है वो शुक्र नीति, बृहस्पति नीतिसार, कामंदक नीतिसार, चाणक्य नीतिसार और विदुर नीतिसार बहुत गजब के धर्म व्याख्याता थे। एक राजा का धर्म, एक पुत्र का धर्म, एक पिता का धर्म, सबका धर्म होता है। उस धर्म की बात की तो ये अंडरस्टैंडेबल था। मतलब महाभारत का युद्ध सूर्योदय के बाद जब भी शुरू होता था, सूर्यास्त से पूर्व खत्म हो जाता था, और सूर्यास्त के बाद दोनों ही दुश्मन जो एक दूसरे के लिए उस रणभूमि में मरने मारने को तैयार थे, वो साथ बैठ के भोजन कर लेते थे, क्योंकि वहां धर्म फॉलो होता था। तो वहां ऑलरेडी जो लोग थे वो इस लेवल तक पहुंचे हुए थे। महर्षि पतंजलि को ये बात बाखूबी पता थी कि अभी जो है थोड़े समय बाद जब ये योग पढ़ा जाएगा, जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप यहाँ अभी आपका धर्म क्या है, जब मौका मिले तभी क्या कहते हैं अपने फायदे की चीज को अख्तियार कर लेना, ये हमारा धर्म बचा हुआ है। विवेकानंद ने इस विषय में बड़ी गजब की बात की है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति ईमानदार तभी तक है जब तक उसको बेईमानी का भरपूर मौका ना मिला हो, यानी उसकी कॉस्ट उसको मिली ना हो, तब तक वो ईमानदार है। जिस दिन उस व्यक्ति को उसकी कॉस्ट मिल गई, उसकी ईमानदारी को खरीदा जा चुका है या खरीदा जा सकता है, वो व्यक्ति बेईमान हो जाएगा। उसकी हर व्यक्ति की कॉस्ट अलग अलग होती है। ईमानदारी की परिभाषा भी विवेकानंद ने राजयोग के दौरान इस प्रकार से कहने की कोशिश की है। यानी जो कर्मसु कौशलम वाली बात है वो ऑलरेडी यहां तक पहुंच चुके हैं, इसलिए ये अगले अगले लेवल पे मिलेगी। जब आप चित्त को समझ लेंगे, वृत्तियों को समझ लेंगे, उसकी अवस्थाओं को समझ लेंगे, क्या है, कैसे है और कैसे कैसे पहुंचते हैं, तो आप अल्टीमेट यहां पहुंचेंगे। रास्ते में ये मिलेगा, ये भी मिलेगा और समत्वम भी मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनको देते हैं मिटा और आगे की वार्ता को जारी रखेंगे इस चित्त को, क्योंकि हमें पहुंचना है अल्टीमेट योग के फॉर्मुलेशंस पे। कैसे कैसे करके हम योग को प्राप्त करने वाले हैं और क्या है विधा, इस विषय को हम लोग समझेंगे। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग शब्द तो शाश्वत है, उसके विषय में ही हम लोग जानने वाले हैं, इसलिए योग शब्द के विषय में टिप्पणी हम लोग छोड़ेंगे। चित्त से शुरुआत करने वाले हैं। चित्त से शुरुआत करेंगे जब, तो हमें मिलेगा सबसे पहला वर्ड चित्त ही, यानी ये। अब इस चित्त को कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये मन है, कुछ कहते हैं कि ये चेतना है, कुछ कहते हैं कि ये चिति है, चिति, कुछ कहते हैं ये चैतन्य है, कुछ कहते हैं ये अंतःकरण है, कुछ कहते हैं ये बाह्याभ्यंतर है, बाहर की चीजों को अंदर अंदर भेज देने वाला, ठीक है। कुछ कह सकते हैं, कुछ तो ये भी कहते हैं कि आत्मा, लेकिन ये तो सरासर गलत है। ये है, अब बताइए चित्त क्या है। अगर आपके सामने इन बातों को रखा जाए तो आप क्या समझेंगे? चित्त क्या? मन है, चेतना है, चिति है, चैतन्य है, अंतःकरण है, बाह्याभ्यंतर है, आत्मा है। आत्मा तो खैर अलग ही चीज है, ये तो बिल्कुल ही गलत, जिसने भी कहा गलत ही कहा है। लेकिन इनके विषय में हमें जानना है कि आखिर ये क्या है चित्त। तो एज अ होल चित्त का मतलब देखिए, एनाटॉमिकली तो आपके शरीर में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एनाटॉमी अगर आप देखते हैं भाई, आपका जो पूरा हेमिस्फेयर है ये, इसको अगर दो हिस्सों में बांट देते हैं तो फिर ये आपका फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल लॉबीज हैं आपके पास में, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है ना, मेडुला ऑब्लोंगाटा है, पोन्स है, ये सारी चीज़ें हैं आपके मस्तिष्क में। और हो सकता है कि आपको हाइपोथैलेमस भी मिल जाए, पिट्यूटरी भी मिल जाए, पीनियल भी मिल जाए, है ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स भी आप प्राप्त करें। लेकिन बावजूद इसके मन नाम की संरचना है नहीं आपके दिमाग में, जो एनाटॉमी कहती है। लेकिन आपको पता ही है कि एनाटॉमी और योग यानी विज्ञान और दर्शन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल नहीं चल पाते हैं। उनकी एक दूसरे से थोड़ी बहुत क्लिष्टताएं उनके अंदर आती रहती हैं। तो वो चित्त की बात हम कर रहे हैं, यानी मन का कॉन्सेप्ट क्या है। मन हमारे एनाटॉमिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, एनाटॉमी में नहीं करता है एग्जिस्ट। अब बात आती है चेतना की। चलिए मन को और अभी हम समझते हैं थोड़ा। चित्त की बात जब कर रहे हैं तो मन, आखिर कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, मान लीजिए अब्जॉर्ब जो कर रहे हैं कि आखिर मान लीजिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मेरा माइक है, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा बोर्ड है, तो आखिर ये आप कैसे जान जा रहे हैं कि ये क्या है? क्योंकि इसको ये कंट्रोल हो रहा है इंद्रियों से। अब देखिए शब्द इंद्रियां, इंद्रियां का तात्पर्य हो गया कि ये दो प्रकार की, एक तो ज्ञान इंद्री और एक ये कर्मेंद्री। कर्मेंद्री, इसको अगर और अच्छे से लिखा है तो कर्मेंद्रीय लिख लेते हैं कुछ लोग, ठीक है, कर्मेंद्रीय, ज्ञानेंद्रीय, ठीक है, कोई नहीं। तो इंद्रियों के विषय की बात है, ये सेपरेट विषय की तरफ चलता चला जाएगा। हमें फिलहाल ये जान लेना है कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी ज्ञान इंद्रियों की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें आंख आ गई, नाक यानी घ्राण जिसको बोलते हैं, यानी सूंघना, आंख, नाक, उसके बाद आपका कान, इसके बाद जिह्वा, और फिर आ जाती है स्किन। ये 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं जो आपको ज्ञान करा रही हैं, और यही आपके मन के लिए उत्तरदायी कारक बन जाती हैं। यानी आप जो चीज़ देखते हैं उसी के विषय में सोचते हैं, या आप कुछ सूंघते हैं तो आप उसके विषय में जान जाते हैं। आप कान, ये कान है,
तो आप जब कुछ सुन रहे हैं तो उसके विषय में, जैसे मान लीजिए आपने एमिनम का रैप सुना, तो आपको पता है कि वो एमिनम का गाना है। और यदि आपने किसी भारतीय सिंगर का गाना सुना, जैसे मिका सिंह का गाना सुना, तो आपको पता है कि वो मिका सिंह का गाना है, क्योंकि कान ने एनालिसिस कर रखा है ऑलरेडी। कान ने एनालिसिस ने क्या, कान ने तो बता दिया मस्तिष्क को, और मस्तिष्क ने एनालिसिस कर रखा है कि ओ ये है मिका सिंह, और मिका सिंह की आवाज़ को आप बहुत ईजिली पहचान सकते हैं। ऐसे जिह्वा है, जिह्वा कोई भी चीज़ टेस्ट करके जान जाती है। रसगुल्ला खाएंगे तो वो रसगुल्ला ही बताएगी दिमाग को, कुछ अन्य नहीं बताने वाली। और स्किन, यानी अगर आपको कोई छुए तो आप जान जाएंगे कि कोई छू रहा है, या मच्छर छू रहा है, या मक्खी बैठी है, क्या है वो आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो ये मन का विषय है, अल्टीमेट ये मन में पहुंच जाती है बात। फिर अब इसको और आगे एनालाइज करेंगे। पहले चेतना को एनालिसिस कर लेते हैं। चेतना क्या है? चेतना का मतलब होता है कि जो चीज़, किसी चीज़ को चेतना, यानी आप ये बात जान चुके हैं कि ये क्या है। जैसे मैं आपको अनुभव बताता हूँ। मान लीजिए आप समाज में रह रहे हैं, और समाज में आपने साधारण तौर पे देखा कि एक व्यक्ति जैसे ही मान लीजिए 100 रुपए का नोट अगर रोड पे गिरा हुआ है, तो जिसको भी मौका मिलेगा, जो सबसे पहले देखेगा, ऑफिशियली वो नोट उसकी हो जाती है। यानी आपने देखा, किसी और ने देखा, आप दोनों ने, तीनों चारों लोगों ने दौड़ लगाई और उस नोट को पकड़ लिया, उठा लिया, तो वो ऑफिशियली उसकी, जो पहले वहां पहुंच गया। ये अंडरस्टैंडेबल है, यानी ये चेती हुई बात है, खुद से आपने चेत रखा है कि अच्छा ये बाय डिफॉल्ट उसकी हो जाएगी, जो दौड़ते हुए जाके पहले प्राप्त करेगा। ये चेतना की बात है। ये मैंने आपको एक लेमैन ऑर्डिनरी उदाहरण बताया। चेतना ऐसा भी है कि जैसे आपने ये बात जान ली कि नहीं, जीवन जो है वो सारगर्भित है, हमें एक ना एक दिन मरना है, कुछ हम लेके नहीं जा सकते, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसी बातें जो हैं जब आप ये समझने लग जाते हैं, एनालिसिस करने लग जाते हैं, तो वो चेतना, ये एनालिसिस भी आपके कहीं ना कहीं आपके चित्त के अंदर ही ये एनालिसिस हो रही है, वो चेतना है। चिति क्या है? जब आप, अच्छा ये चेतना, चिति और चैतन्य कहीं ना कहीं एक ही कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, लेकिन ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। चिति का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है, जब आप ईश्वरीय व्यवस्थाओं में संसर्गित हो जाते हैं, ईश्वरीय व्यवस्थाओं में बहुत हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो चिति की बात होती है। यानी आप क्षिप्त विक्षिप्तताओं से अंदर बहुत ऊपर हो चुके हैं, मूर्ताओं से ऊपर हो चुके हैं, और आप कहीं ना कहीं एकाग्रता में पहुंच रखे हैं। और आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा इस समय भारत में, या मुझे लगता है विश्व के, मेरे अनुभव के आधार पे, कि जो योगाचार्य हैं वो कहीं ना कहीं चिति और विक्षिप्तता की ही अवस्था में पाए जाते हैं। चैतन्य वो होता है जो अनुराग से मुक्त हो, तमाम चीज़ों से, अविद्या अस्मिताओं से, राग द्वेष से, अभिनिवेशों से मुक्त हो, और वो ईश्वर की सत्ता में बहुत हद तक इन्वॉल्व हो जाए। उसको इंद्रियां प्रभावी करती हैं, लेकिन वो प्रभाव इसके मस्तिष्क के ऊपर नहीं पड़ता, जिससे शरीर बहुत हद तक इन्वॉल्व नहीं होती है, तो चित्त इसका भी नाम रखा जाता है। अंतःकरण यानी जो भी आप एब्जॉर्व कर रहे हैं और उसके संबंध में जो आप बाहर निकाल रहे हैं, यानी जो भी आप एकाएक ऑल ऑफ द सडन आपका रिस्पॉन्स जो होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जिसे हम बोलते हैं, वो अंतःकरण का हिस्सा है। यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के तौर पे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कह सकते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अंतःकरण। ये शब्द जो है बड़ा गजब शब्द है आपके चित्त को समझने के लिए। मेरे हिसाब से चित्त को सबसे अच्छे तरीके से रेक्टिफाई, डिफाइन और सारी चीज़ें आपका अंतःकरण करता है, आप जो भी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। देखिए आत्मा विषय रहित है, ये बात तो आप जान लीजिए, ना ही वो बहिर्गामी है ना ही वो अंतर्गामी। आत्मा से आपका कुछ लेना देना नहीं है। वो आप कहते हैं ना बार बार, मेरी आत्मा कर रही है, आत्मा संतुष्ट हो गई, ये सब कुछ नहीं होता। ये अंतःकरण तक की बात है। आत्मा आपके विषयों से मुक्त है, और वो आपके किसी भी विषय को किसी भी प्रकार से ना ही वो जस्टिफाई करेगी नकारात्मक पाथवे में, ना ही वो सकारात्मक तरीके से जस्टिफाई करेगी। बाह्याभ्यंतर, ये व्यवस्था बहुत गजब है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बाहरी विषयों से आंतरिक विषय को परेशान कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने ये देखा कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चोर है, और उसने खूब सारी चोरियां की, और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ कट गया, तो आप खुश हो गए, बहुत बढ़िया हुआ, कट गया, ये चोर था ही। आपने देखा कि एक व्यक्ति बड़ा दानी था, बहुत दानशील था, और उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई, तो आप उसके लिए दुखी हो गए। तो ऐसे विषयों से जब आपकी आत्मा, आपकी रूह जो परेशान होने की बात हो रही है, आपका अंतःकरण, आत्मा क्या, अंतःकरण कह लीजिए, आपकी अंतःकरण के ऊपर जो परेशानी आ रही है, वो बाह्याभ्यंतर का बहुत हद तक कारक बनता है। यानी आपके मन को, आपके आत्मा के चैतन्य स्वरूप की बात की जाए, आपके अंतःकरण की बात की जाए, तो जो प्रभावी होता है, जो प्रभावी कर सके, वो बाह्याभ्यंतर तत्व
तत्व होता है, अल्टीमेट वो भी चित्त का ही एक उदाहरण देखा जा सकता है। और आत्मा तो एज अ कॉमन हम लोग लेते हैं कि मेरी आत्मा परेशान हो गई, बार बार मेरी आत्मा हिल गई, मेरी आत्मा कांप गई, इस तरीके का जो शब्द आता है तो ये, लेकिन ये सरासर गलत है, तो इसको हटाया जाए। फिर इतने विषयों में हम काम करें। मन जो है बार बार मन करता है, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, तो मन कुछ नहीं कर रहा, मन को तो हटा दीजिए। फिर चेतना, चिति और चैतन्य, ये आएगा आगे जब हम लोग क्या कहते हैं चित्त की भूमियों को समझ लेंगे, तो ये विषय आएगा। अंतःकरण को मेरे हिसाब से लेके चलना ही चित्त के लिए सर्वाधिक उचित प्रारूप है। अब मेरी एक बात, एक प्रश्न है मेरा आप सभी से कि आखिर चित्त जो है, चित्त के जो विषय हैं यानी अंतःकरण का जो विषय है वो कहाँ शुरू होता है, कितनी भूमियाँ हैं, किन भूमियों पे ये इसकी वृत्तियाँ जन्म लेती हैं। आखिर हर चीज़ के लिए तो कोई तो बेसिस होना चाहिए ना, कोई बिना किसी बेसिस के कोई चीज़ कैसे जन्म ले सकती है। तो इसके विषय में एक बात कही गई चित्त के भूमियों के विषय में, यानी अगर हम ऐसे यहाँ लिखें चित्त की भूमियाँ, चित्त की भूमियाँ, तो सबसे पहला आता है क्षिप्त, फिर आता है विक्षिप्त, कई लोग बीच में ही मूढ़ कह देते हैं तो ये भी चलेगा, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, और जो फाइनल आता है वो आता है निरुद्ध। यानी 1 2 3 4 5 ये निरुद्ध, ये ध है, ध निरुद्ध। यानी हमारे पास में 5 टोटल ओवरऑल विषय हैं, 5 ओवरऑल विषय हैं। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, चित्त की यही 5 भूमियां हैं और इन्हीं 5 भूमियों पे हम चित्त के भाव को समझेंगे। तो यानी ये अगर आता है तो यहाँ तम प्रधान हो जाता है। अगर आप लोग कहेंगे तो इस भूमि को मैं और बड़े तरीके से बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम बस एक टच करते हुए निकलते हैं। क्षिप्त में तम प्रधान हो जाता है, मूढ़ में, मूढ़ावस्था में रज प्रधान हो जाता है, विक्षिप्त में सत्व प्रधान हो जाता है। यहाँ तीनों जो है वो इक्वल होने लग जाता है और ये तीनों से ऊपर की अवस्था है, यानी सत रज तम यहाँ आपको दिख रहा है। योग जो घटता है, योग की घटना इन्हीं दोनों अवस्थाओं में होती है। एक में होती है संप्रज्ञात अवस्था में, संप्रज्ञात, और एक होती है असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। देखिए जो लोग अंग्रेजी भाषा के छात्र हैं, जो लोग किसी अन्य भाषा के छात्र हैं, वो जैसे गाय को हम गाय मानते हैं ना, गाय को काऊ भी कह लेंगे तो वो आपको गाय, एक नया शब्द आपको मिल रहा है। ऐसे ही आप सिर्फ इसको शब्द मान के अभी अभी अपने अंदर बैठा लीजिए, क्योंकि ये नए शब्द हैं। हिंदी वालों के लिए तो कहीं ना कहीं एकाग्रता का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फोकस हो जाना, निरुद्ध का मतलब सारी चीज़ों से कट जाना, विक्षिप्त का मतलब होता है परेशान रहना, मूढ़ का मतलब बेवकूफ़ होता है, क्षिप्त का मतलब होता है इन्वॉल्व हो जाना, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, जो नकारात्मक चीज़ है। तो हिंदी वालों को तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन जो इंग्लिश वाले लोग हैं उनको ये अभी एक शब्द मान के ही एब्जॉर्व करना होगा, क्योंकि यदि मैं इसका अंग्रेजी रूपांतरण करूंगा तो शब्द अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमें ये ऐसे ही मान के चलना है। अब यहाँ देखिए तम प्रधान है क्षिप्त वाली अवस्था में, तम सतरज तम का मतलब आपको पता है, तम का मतलब जो होता है वो तमस बेकार चीज़ें, रज का मतलब रजत वाली चीज़ें, सत्व का मतलब वीआईपी बढ़िया बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ें अगर कॉमन भाषा में कहें तो क्षिप्त में क्या होता है कि जो योगी है, जो योग का अभ्यास करने वाला है, उसकी चित्त की अवस्था क्या है, क्षिप्त अगर मान लीजिए, क्षिप्त में बहुत ज़्यादा वो एक तो मतलब चोर है, आलसी है, और कुछ भी कर देता है, कभी सो रहा है, कभी जाग रहा है, कुछ भी, मतलब यहाँ पे सारी निगेटिव चीज़ें आप गिन लीजिए जो जो आपको पता है, द्वेषी है, क्लेशी है, झगड़ालू है, सारी चीज़ें इस अवस्था में, तो उसके अंदर तम प्रधान होता है। लेकिन जब योग का अभ्यास करना शुरू होता है तो ये धीरे धीरे रेक्टिफाई होता है और फिर वो पहुंच जाता है मूढ़ावस्था में, मतलब मूर्खता की अवस्था में। यहाँ राजस्व उसका प्रधान हो रहा है, जब कभी वो चाहता है तो पूजा करने के लिए जाता है, लेकिन बार बार वापस चला जाता है। क्लेश है उसके अंदर, अविद्या है उसके अंदर, झगड़ा करने की प्रवृत्ति आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनालिसिस कर पा रहा है कि मैं ये सब कर रहा हूँ। विक्षिप्त में इसमें गीता ने एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया निष्काम कर्म का, ये बहुत गजब है विक्षिप्त। मुझे
ये लगता है कि विश्व के मैक्सिमम योगा टीचर्स जो हैं वो विक्षिप्त वाली अवस्था में ही हैं। वो निष्काम कर्म की बात करते हैं, कभी कभी होता है कि वो अपने आप को योगी मानने लगेंगे, कभी वो बहुत ज़्यादा भोगी हो जाएंगे, कभी खूब खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी व्रत है, कभी योग है, मतलब कुछ भी चलता है विक्षिप्त वाले में। व्यक्ति परेशान रहता है, मुझे करना क्या है। यहाँ पे थोड़ा सत्व पर हावी होता है, सत्व वाला तत्व जो है वो हावी होता है, लेकिन वो इन्हीं दोनों में कभी विक्षिप्त से ज़्यादा मूड हो जाते हैं, फिर योग उनको खींच के विक्षिप्तता तक लाता है। एकाग्र जो अवस्था है वो संप्रज्ञात की अवस्था है, यानी इस एकाग्रता में व्यक्ति बहुत फोकस हो जाता है और अपने योग को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होने लग जाता है। यहाँ पे सत रज तम तीनों जो है वो फिनिश होने के कगार पे शुरू हो जाते हैं और योग इन्हीं दोनों अवस्थाओं में घट सकता है। यानी योग के लिए योग की जो घटना घटने वाली है, यानी जो आप विचार शून्य होने वाले हैं, वो घटना इन्हीं अवस्थाओं में होगी। यानी सबसे पहले आपको चित्त को अगर समझना है तो उसके लिए आपको इससे निकल के एकाग्र में और निरुद्ध में पहुंचना जरूरी है। यानी एकाग्रता और निरुद्धता ये दोनों अवस्थाएं आपके लिए अत्यंत उत्तरदायी हैं और इस उत्तरदायित्व के लिए आप ये बात मान के चलिए कि आपको एकाग्रता और निरुद्धता प्राप्त करनी है। निरुद्धता तो एक बहुत फाइनल चीज़ है जहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं बचता है, आप कुछ नहीं जान सकते, कुछ नहीं समझ सकते, सब चीज़ विचार शून्य हो जाता है मनुष्य। लेकिन एकाग्रता तक की पहुँच आपके लिए ज़रूरी है और एकाग्रता के दौरान ही आप तमाम विषयों से निकलते हैं। इसी में एक आता है फॉर्मूला जिसमें वितर्क की बात की गई है और वितर्क से होता हुआ 5 इसमें एलिमेंट आते हैं, जिसमें लास्ट जो है वो विवेक ख्याति की बात की। विवेक, वितर्क, इसमें विवेक भी आता है, विवेक, वितर्क, आनंद, विवेक, ख्याति, ये 5वां एलिमेंट है। यानी विवेक ख्याति तक आपको पहुंचना है। थोड़ी राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी होती है तो मैनेज कीजिएगा आप, क्योंकि लिखते लिखते आज तक इतना लिख लिया कि टेढ़ी हो जाती है राइटिंग। बहरहाल, तो मैं बात कर रहा था एकाग्र, ये वितर्क, विवेक, आनंद, तो ये हमें जानने का अभी है नहीं, क्योंकि एकाग्रता यानी संप्रज्ञात अवस्था तक हम पहुंचेंगे। समाधि पाद को पढ़ते हुए आगे जब पहुंचेंगे तो मैं आपको ये और बताऊंगा। तो ये संप्रज्ञात की एक अवस्था होती है, विवेक ख्याति, इस तक पहुंचना है, एकाग्रता तक पहुंचना है। ये पहुंच ही हमें योग दर्शन के उस प्रारूप तक पहुंचाएगी जहां हमें समाधि की बात हम कर रहे हैं, यानी विचार शून्य होने की बात कर रहे हैं एज अ होल। तो इन तीनों अवस्थाओं से निकलिए, क्षिप्तता से, मूढ़ता से और विक्षिप्तता से। तो ये हो गई आपकी चित्त की भूमियां। इसके बाद इन्हीं भूमियों पे योग जो है, योग की घटनाएं स्वाभाविक तौर पे शुरू हो जाती हैं। इसके बाद का जो एलिमेंट होता है चित्त जो है, वृत्तियां क्या हैं और वृत्तियां क्यों हैं, कैसे हैं, वृत्तियों के लिए क्या करना है, वृत्तियों का निरोध कैसे किया जा सकता है, ये भी हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ये सिस्टम क्या है, कैसे है। तो फिलहाल योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है और उसके लिए हमने क्या कर लिया कि चित्त को समझ लिया। फिर वृत्तियां जो है, वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, इसके लिए अलग श्लोक आएगा, वो हम बताएंगे। निरोध जो शब्द है, नी, एक बात जान लीजिए कि ये जो है इन 2 शब्दों का मेल है, यानी नी जो है उपसर्ग है। आपको जो संस्कृत के विद्वान होंगे उनको पता है कि 22 उपसर्ग होता है टोटल संस्कृत में। तो ये यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था तो महर्षि पतंजलि ने ये क्यों लगा दिया। अब आप ये कहते, कुछ लोग ये परिभाषा में कहते हैं कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, यानी उसको चित्त की वृत्तियों को समाप्त कर देना ही योग है, या इस तरीके की जो बात है वो योग है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जब आप खत्म ही कर देंगे तो फिर आप एनालिसिस कहाँ पे वो प्राप्त कहाँ करेंगे। यानी अगर आपने सीधे सीधे, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मैं ये एक लाइन खींच रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर दूं, तो ये जब फिनिश हो जाएगी तो बचा कहाँ ना। यहाँ पे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि योग घटा कि नहीं घटा। यानी समाप्त कर देना तो है ही है, लेकिन उसके पहले आपको निरोध का मतलब होता है उसको कंट्रोल करके उसको फिनिश करने वाली दिशा में भेजना। यानी कंट्रोलेबिलिटी के साथ में वो आपके साथ में घटेगा, लेकिन योग के घटने के लिए आपको निरोध शब्द की व्याख्या को बहुत ध्यान से समझना होगा। यानी योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, यानी चित्त की वृत्तियों को समाप्त करने की विधा का नाम योग है। तो चित्त हम जाने, वृत्तियां जाने और वृत्तियों के बाद निरोध, यानी इन 3 शब्दों को जान लिए। अब हमारा जो मेजर काम है वो है वृत्ति।
वृत्तियां, कि आखिर ये वृत्तियां क्या हैं। तो मैंने आपको चित्त के विषय में आज प्रॉपर बता दिया। यही दूसरा श्लोक है। इसके बाद के जो श्लोक हैं, वृत्तिः सारूप्य मित्रत, वृत्तिः पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, और प्रमाण मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम, विपर्य मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम, प्रमाण जो है अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान आगम तेन प्रमाणानि, ये सब श्लोक आगे चलते रहेंगे। तो आज के विषय के लिए हमारा ये जो दूसरा श्लोक था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। आप कोई अगर आपके मन में प्रश्न या शंका हो तो आप निसंदेह मेरे से पूछ सकते हैं। माध्यम आपको अन्योन माध्यम मिलते रहेंगे, किसी भी माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं और इन प्रश्नों को हम लोग जान सकते हैं। फिलहाल दूसरा श्लोक खत्म हो गया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।